औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे जी, कैसे फिल को हम अच्छे तरीके से डाटा एंट्री में यूज करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जी, फिल एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के अंदर फिल एग्जिस्ट करता है। ये जी फिल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ये फिल एग्जिस्ट कर रहा है, इसके साथ एक छोटा सा एरो भी आपको नजर आ रहा है। तो आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि ये इसकी प्रॉपर वर्किंग कैसे की जा सकती है, जिससे हम अपना कीमती वक्त बचा सके। तो मैं एक शीट ओपन करता हूँ जी, जहाँ पे मैं इसकी वर्किंग आपको बताना चाहता हूँ। मैं जा के ये शीट एक ओपन कर ली, शीट 2 के नाम से। यहाँ पे जाके मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, इस फिल कैसे वर्किंग करता है। मैं यहाँ पे किसी एक सेल में 25 लिख देता हूँ। ये 25 लिख दिया मैंने। यहाँ से जहां तक मैंने फिल करना है वहां तक मैंने सिलेक्ट किया। मैं ये फिल में जाता हूँ, क्योंकि ये राइट साइड है। मैं जैसे ही राइट को क्लिक करता हूँ, ये देखें जी, राइट साइड पे ये जो है 25 फिल हो गया। अब जी मैं यहाँ पे इसी तरीके से इसको डॉन की तरफ अगर करना चाहता हूँ फिल, मैं यहाँ पे फिल के साथ जो छोटा एरो है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डॉन आ जाता है। मैं यहाँ पे डॉन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये डॉन साइज पे 25 फिल हो गया, जहां तक मेरी सिलेक्शन थी। चलिए, अब मैं लेफ्ट साइड पे अगर करना चाहता हूँ, मैं लेफ्ट साइड के सेल सिलेक्ट करता हूँ। मैं फिल में जाता हूँ, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के फिल में जाके मैं यहाँ पे जैसे ही लेफ्ट करता हूँ जी, ये लेफ्ट साइड पे 25 जो है ये फिल हो गया। इसके बाद जी मैं इसको सिलेक्ट करके मैं टॉप वाली साइड पे, अपर वाली साइड पे करना चाहता हूँ, तो मैं होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में जाके यहाँ पे फिल में जाता हूँ। फिल में जाके मैं अप करता हूँ। ये जी अप साइड पे जो है 25 ये फिल हो गया। ये तो था जी, एक नंबर को हम कैसे फिल कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल आल करके ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, एक्सेल मास्टर लिखता हूँ। ये मैंने एक्सेल मास्टर लिख दिया जी। जहां तक मैंने ये डाटा फिल करना है वहां तक मैं सेल सेलेक्ट करूंगा, मैं फिल में जाऊंगा। क्योंकि ये राइट साइड है, राइट को मैं क्लिक करूंगा जैसे ही, तो ये जितनी सिलेक्शन होगी वहां तक ये मेरा डाटा जो है ये फिल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसको, इसका आपको शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। कंट्रोल प्लस आर करेंगे जी, ये जो डाटा है ये राइट साइड पे फिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डाउन साइड पे हमने फिल करना है, कंट्रोल प्लस डी करेंगे, जहां तक हमारी सिलेक्शन है वहां तक ये डाटा जो है वो पेस्ट हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड पर करना चाहता हूँ, जो मैं लेफ्ट साइड की सिलेक्शन करूंगा, साथ जिससे मैंने फिल करना वो भी साथ सिलेक्ट करूंगा, फिल में जाऊंगा, लेफ्ट को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, ये लेफ्ट साइड पे मेरी जो है सिलेक्शन हो गई। इसके बाद ये मैं अपवर्ड वर्ड में करना चाहता हूँ, तो मैं फिल में जाके मैं अप को जैसे ही क्लिक करूंगा, ये अप साइड पे मेरी जो है वो तमाम जितनी सिलेक्शन थी वो सारे का सारा एक्सेल मास्टर से फिल हो गया। अब जी मैं इसको डिलीट करके हम आगे चलते हैं जी। आगे ये है कि ये नंबर को भी करता है, टेक्स्ट को भी करता है। इसी तरीके से हम स्पेशल जो करेक्टर हैं उनको भी इस तरीके से फिल कर सकते हैं जी। मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखता हूँ, एट द रेट लिख देता हूँ, या हैश लिख देता हूँ, या डॉलर साइन, जो भी चाहो वो लिख सकते हो। यहाँ पे मैं जाके एट द रेट लिखता हूँ। ये एट द रेट आ गया। इसको मैंने अगर राइट साइड पे फिल करना है, मैं राइट साइड से सिलेक्शन करता हूँ, फिल में जाता हूँ, या कंट्रोल प्लस आर प्रेस कर देता हूँ, ये देखे जी राइट साइड पे हो गया। अगर मैं इसको अपवर्ड करना चाहता हूँ, मैं फिल में जाता हूँ, फिल में जाके मैं यहाँ पे आपको जैसे ही वो करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये अपवर्ड साइड पे ये एट द रेट जो है ये फिल हो गया। इसी तरीके से हम डाउनवर्ड भी कर सकते हैं, हम लेफ्ट साइड पे भी इसी तरीके से कर सकते हैं।
आगे आती है जी बारी कि हम फार्मूले को कैसे फिल के जरिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं जाता हूँ वर्किंग शीट में। वर्किंग शीट में मैं ये मेरे स्टूडेंट के नंबर हैं, यहाँ पे जाके मैं टोटल नंबर लगाने के लिए मैं ये ऑटो सम में जाता हूँ। जैसे ये ऑटो सम में जाता हूँ तो ये C2 से D2 तक सिलेक्शन हो जाती है। मैं यहाँ पे जैसे ही इंटर करता हूँ, ये डाटा जो है ये मेरा दोनों का सम होके E2 में आ गया। अगर यहाँ पे आपने देखना ये सब, ये यहाँ पे सम का फार्मूला भी नजर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैंने इसको डॉन फार्मूले को पेस्ट करना है। उसके लिए मैं जैसे सिलेक्शन की थी यहाँ तक मैं सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करके मैं फिल में जाता हूँ। फिल में जाके मैं ये डॉन को प्रेस कर देता हूँ, या मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल+D करता हूँ। ये देखें ये फिल हो गए। अब यहाँ पे ये देखना कि जी ये आया, यहाँ पे फार्मूला लगा है या नहीं लगा। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे जी, ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर दूं, ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है। सब C4 से लेकर D4 तक का सब है। ये तो था जी ऑटोफिल के जरिए फार्मूला कैसे करते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ जी। ये कंट्रोल Z करके यहाँ पे आ गया। दूसरा तरीके का ये है कि मैं यहाँ से जहां तक फार्मूला लेके जाना है वहां तक इसको लेफ्ट साइड से माउस के बटन को प्रेस करूं और ड्रैग करूं। जैसे ही ड्रैग करूंगा ये नीचे फार्मूला पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे अच्छा शॉर्टकट है वो ये है जी, आप राइट डाउन कॉर्नर पे हैं, ये प्लस का निशान जो बोल्ड सा नजर आ रहा है, जब ये नजर आए तो इसको डबल क्लिक कर दे। ये बेशक 1000 पे हमारा हमारी रो हो, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला विद इन सेकेंड आखिर तक कॉपी पेस्ट हो जाएगा जहां तक कंजेक्टिव डाटा है। जी मैं वर्टिकल इनका टोटल लगाता हूँ। वर्टिकल टोटल लगाने के लिए मैं जाता हूँ जी, ये जो 9th के नंबर है पहले इनको प्लस करता हूँ, यहाँ पे मैं टोटल लिख लेता हूँ। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ जी C12 में, मैं जाके यहाँ पे ऑटो सम कर देता हूँ। ये फार्मूला नजर आ रहा है, C2 से लेके C11 तक सिलेक्शन हो गई। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ ये प्लस हो गया जी। अब मैं इसको राइट साइड पे इस फार्मूले को जो है वो कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सिलेक्शन करता हूँ, फार्मूला जहाँ पे लगा हुआ है वो वाला सेल भी, और बाकी जो राइट साइड के दो सेल हैं जहाँ पे मैंने फार्मूला लगाना है वो भी, और कंट्रोल+R जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ जी, ये देखें राइट साइड पे भी ये फार्मूला जो है वो पेस्ट हो गया। कि जो ये जो छोटी विंडो ओपन होती है यहाँ पे ये देखें जी, अक्रॉस वर्कशीट जो है ये आपको हाइट सी नजर आ रही है। यहाँ पे कर्सर भी हमारा वर्क नहीं कर रहा। ये कब वर्क करेगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा टोटल नंबर है इनको मैं सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर देता हूँ और मैं साथ बोल्ड कर देता हूँ जी। फिर जो है ये अक्रॉस वर्कशीट कैसे काम करता है, इसके लिए मैं यहाँ पे 2-3 एक्सेल शीटें ओपन कर लेता हूँ जी। मैंने सपोज ये 3 एक्सेल शीटें ओपन कर ली। अगर मैंने सब में ये वर्क करना है सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं किसी एक शीट में वर्क करना चाहता हूँ मैं एक में वर्क करूंगा। तो मैं सबसे पहले ये डाटा जो है इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ, मैं अगर फिल में जाऊंगा तो यहाँ पे अभी भी वो अनहाइड सी नजर आएगी। ठीक है जी, यहाँ पे कर्सर हमारा वर्क नहीं कर रहा। इसके वर्क कब करेगा, जब इसकी सिलेक्शन शीट्स के साथ दूसरी शीट जहां पे हमने ये डाटा लेके जाना उनको भी सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए एक तरीके का ये है कि मैं शिफ्ट को प्रेस करूं, लास्ट वाली जो शीट है उसको साथ प्रेस कर दूं। अब जी ये जब मेरी सारी सीटें सिलेक्ट हो गई, अब मैं फिल में जाऊंगा। अब देखें जी वो वाली जो ऑप्शन है वो हमें प्रॉपर तरीके से नजर आ रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक छोटी सी विंडो ओपन होके आ जाती है कि ऑल को लेके जाना है, कंटेंट लेके जाना है या फॉर्मेट लेके जाना है। मैं कहता हूँ यहाँ पे जी ऑल को हमने लेके जाना है। मैं जैसे ही ओके करता हूँ, ये आप अगर देखें जी ये सब शीटों में जो है ये डाटा जो है तमाम शीटों में आ गया, लेकिन इसके थोड़ी सी जो विड्थ है कॉलम की वो चेंज हो गई है। इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे जाकर डबल क्लिक कर लेते हैं। अक्रॉस द वर्कशीट सारे का सारा डाटा जो है ये डिस्प्ले हो गया।
अब मैं जी आपको बताना चाहता हूँ जी, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी है, फार्मूला भी है, यहाँ पे हर चीज आपको नजर आ रही है जैसे थी। ये फॉर्मेटिंग हमने की थी बोर्ड जान के आपको बताने के लिए, ये फॉर्मेटिंग वैसे ही नजर आ रही है। हेडिंग का कलर जिस तरह का था उसी तरह नजर आ रहा है। ये तमाम फॉर्मेटिंग, तमाम कंटेंट्स, तमाम फार्मूला, ये फार्मूला बार में अगर आप देखना चाहिए फार्मूला लगा हुआ है। तमाम चीजें जो हैं ये उनके साथ बाकी तीनों शीटों पे भी ये डाटा जो है वो डिस्प्ले हो गया। अब मैं जी इसको एक और तरीके से करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाके एक शीट नई इंसर्ट करता हूँ। नई शीट इंसर्ट करके मैं अब भी यहाँ पे फिर जाके डाटे को कॉपी करता हूँ। ये जैसे ही मैं डाटा कॉपी करता हूँ, साथ मैंने जो शीट जहाँ पे डाटे को लेके जाना है वो वाली शीट भी साथ में कॉपी करता हूँ। उसके लिए अगर 1 बाई 1 शीट हमने सेलेक्ट करनी हो तो कंट्रोल दबा के उस शीट को क्लिक करते हैं। ये देखें जी, शीट नंबर 4 जो है ये मेरी ओपन हो गई। मैं जाता हूँ यहाँ पे फिल में जाके अक्रॉस द वर्कशीट जब पे मैं क्लिक करता हूँ, वो कहता है जी ऑल करना है, कंटेंट करना है या फार्मूला करना है। मैं कहता हूँ जी सिर्फ कंटेंट करना है। मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो ये देखें जी, शीट नंबर 4 में कंटेंट आ गए, इसकी ना फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे ये वाला जो ई सेल था हमारा, ये बोल्ड था, ये भी नहीं रहा। कलर थे वो भी नहीं रहे, बॉर्डर भी नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा है हमारा जी। अब इसके बाद जी मैं चलता हूँ इससे आगे, और साथ में एक आपको शॉर्टकट की भी बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक शीट को इंसर्ट करता हूँ। शीट नंबर 5 मेरी इंसर्ट हो गई। मैं जाता हूँ उसी तरीके से जी अपनी वर्किंग शीट में। वर्किंग शीट में जाके मैं इस डाटे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे फिल में जाके भी इसको यूज कर सकता हूँ, 7 शीट सिलेक्ट करने के बाद। अब बात करते हैं जी फिल के जरिए मैं कैसे डाटा जो शीट है उसकी फॉर्मेटिंग दूसरी शीट में शिफ्ट कर सकता हूँ। एक में करनी है या एक से ज्यादा में करनी है, वो सिंगल क्लिक पे हो जाएगी। मैं जाके जिस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, डाटा को सिलेक्ट करके साथ मैंने जिस शीट में इसकी फॉर्मेटिंग शिफ्ट करनी है उसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस प्रेस करता हूँ और ये शीट 5 जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ जी होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के फिल में जाके ये क्रॉस द वर्कशीट, यहाँ पे जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ ये छोटी सी विंडो आ जाती है। यहाँ पे मैं ये जो फॉर्मेट है इस पे जाके क्लिक करता हूँ। मैं जैसे ही ओके करता हूँ, ये जो जी मेरी फॉर्मेटिंग है ये मेरे इस 5th जो है शीट इसमें जाके शिफ्ट हो गई। यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ जी। ये देखें जी, यहाँ पे व्हाइट कलर था, यहाँ पे भी व्हाइट कलर आ गया। अब जी यहाँ पे मैं रोल नंबर सपोज देना चाहता हूँ। ये देखें, ये सेंटर लाइन था, ये सेंटर लाइन आ गया। यहाँ पे मैं रोल नंबर देना चाहता हूँ 3001, ये सेंटर लाइन था, ये सेंटर लाइन आ गया। यहाँ पे मैं नाम लिखना चाहता हूँ जी, मैं नाम लिखता हूँ। जैसे ही मैं नाम लिखता हूँ ये लेफ्ट लाइन था, लेफ्ट लाइन में आ गया। आगे मैं 9th के नंबर लिखता हूँ जी 424, ये भी सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन आ गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 522, ये आ गया जी। इसके बाद यहाँ पे मैं अगर नंबर इन दोनों का सम जो है वो मैनुअली करना चाहूँ, ये मैं लिखूं, ये देखें जी ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे बोल्ड की थी, यहाँ पे बोल्ड ही डाटा आ रहा है। जो हमारी डाटा शीट में फॉर्मेटिंग थी वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो है वो शीट 5 में भी शिफ्ट हो गई। अब जी आगे चलते हैं। आगे चल के हम बाकी जो चीजें हैं वो देखना चाहते हैं कि वो कैसे वर्क करती हैं। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक जो चीज बताना चाहता हूँ, वो ये जो सीरीज है ये वाली चीज बताना चाहता हूँ कि कैसे हम सीरीज को फिल के जरिए यूज करते हैं। मैं चाहता हूँ जी मैं अपनी नई शीट एक इंसर्ट कर लेता हूँ, या ये वर्किंग वाली शीट पे चले जाए, किसी भी जगह पे चले जाए, मैं वर्किंग वाली शीट पे चला जाता हूँ जी। जैसे ही मैं वर्किंग वाली शीट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं सपोज 1 लिखता हूँ। 1 लिख के मैं जाता हूँ फिल में जाके ये सीरीज वाले में जो ऑप्शन है इसको जाके मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये एक छोटी विंडो ओपन होके आ गई। अब यहाँ पे ये सबसे पहले पूछ रहा है कि रो वाली साइड पे हम करनी है, सीरीज लगानी है
या कॉलम वाइज सीरीज लगानी है। दूसरे में टाइम में पूछ रहे हैं लीनियर लगानी है, ग्रोथ लगानी है, ये सारी चीजें वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे जी ये ऐसे करता हूँ, मैंने ये जो सीरीज लगानी है मैं उसको पहले रो में लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये जी हमारी सीरीज रो में कैसे लगेगी, मैं जाता हूँ यहाँ पे फिल में जाके मैं सीरीज में जाता हूँ। जैसे ही मैं सीरीज में जाता हूँ मैंने रो यहाँ पे सिलेक्ट पहले हुई हुई है, लीनियर हुआ हुआ है। यहाँ पे मैं दोनों के दरमियान स्टेप वन का रखना है तो यहाँ पे मैं वन कर दूंगा। मैं जैसे ही ओके करूंगा ये देखें जी सीरीज 1 2 3 4 5 तक लग के आ गई। इसी तरीके से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे जाके फिल में जाता हूँ, फिल में जाके मैं सीरीज में जाता हूँ, सीरीज में जाके मैं यहाँ पे अब कॉलम सिलेक्ट क्योंकि किया है वो ऑटो ही कॉलम उसने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी इस इनके दरमियान टू का गैप आए, वन का ना आए, वन आ जाए, थ्री आ जाए, फाइव आ जाए, इस तरीके से ये सीरीज हो। मैं जैसे ही ओके करता हूँ ये देखें 1 3 5 7 9 ये इस तरीके से सीरीज जो है वो लग गई। अब जी इससे आगे चलते हैं जी, इससे आगे मैं थोड़ा सा राइट साइड पे अपनी शीट को मूव कर लेता हूँ। राइट साइड पे मूव करके इससे आगे जी सीरीज में और क्या क्या चीजें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा से वही सीरीज लिखता हूँ 1 3 वाली है। मैं यहाँ पे वन सेलेक्ट कर, मैं यहाँ पे वन इंटर करता हूँ। जैसे वन इंटर करता हूँ उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक तो तरीके का ये था, यहाँ पे जाके हम सीरीज को सिलेक्ट करते थे फिर वो विंडो आती थी। दूसरा इसका शॉर्टकट तरीके का ये है Alt प्लस ई प्लस आई प्लस एस, जैसे ही प्रेस करेंगे वो विंडो ओपन होके आ जाएगी। ये शॉर्टकट जो है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे इसके साथ साथ एक और चीज भी बताना चाहता हूँ कि ये हमने इतना डाटा सिलेक्ट किया, हम गए फिल में, फिल में जाके जैसे ही मैंने ये सीरीज वाले बटन को प्रेस किया यहाँ पे ये विंडो ओपन होके आ गई। अभी ये क्योंकि कॉलम वाइज करना है ये कॉलम वाइज हो गया। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी टू की एडिशन हो हर स्टेप में, टू की एडिशन साथ में यहाँ पे कह देता हूँ कि 5 जो स्टेप हैं वहां पे जाके ये वैल्यू स्टॉप हो जाए। अब देखिए जी सिलेक्शन मेरी ज्यादा है लेकिन ये 5 पे जाके स्टॉप हो गई। अब इसी तरीके से जी मैं अगर सीरीज लगाता हूँ 1 2 3 मैं लिखता हूँ यहाँ पे वन जा लिखता हूँ, मैं वन के बाद मैं ये डाटा इतना सेलेक्ट करता हूँ। मैं ये जाता हूँ जी सीरीज में जाके मैं लीनियर में जाके वन स्टेप पे करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी ये 6 तक जाए, 6 के बाद ये स्टॉप हो जाए। मैं जैसे ही ओके करता हूँ ये देखें जी सीरीज मेरी 6 तक जो है वहां तक लगी है। उसके बाद हालांकि मेरी सिलेक्शन है लेकिन ये सीरीज उसके आगे नहीं गई। आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रोथ कैसे काम करता है। उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ जिस इस सेल में जाके मैं टू लिखता हूँ। ग्रोथ बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करता है, जैसे ऐड एडिशन करता है इसी तरीके से गो ग्रोथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन करता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, यहाँ तक सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद मैं फिल के जरिए भी जा सकता हूँ लेकिन मैं शॉर्टकट की इस्तेमाल करता हूँ EIS। जैसे ही मैं करता हूँ ये विंडो ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पे ग्रोथ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाके स्टेप में वन की बजाय मैं यहाँ पे टू करता हूँ, ये उसको डबल करता जाएगा जी। मैं जैसे ही ओके करता हूँ ये देखें 2 4 8 ये उनको डबल करता जा रहा है। ये तो था जी ग्रोथ कैसे वर्क करता है। आगे मैं बात करता हूँ जी इस विंडो में ट्रेंड कैसे काम करता है। ट्रेंड के लिए जी लो लिमिट जो होती है वो देना पड़ता है और अपर लिमिट देना पड़ता है। दरमियान वाले जितने सेल्स होते हैं वो उनको ऑटो फिल कर देता है और खुद ही इक्वल डिवाइड कर देता है। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ 1 जी, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ 100। अब देखें जी यहाँ पे अगर हम मैनुअली करें यहाँ पे 25 6 या 25 यहाँ पे 50 यहाँ पे 75 यहाँ पे 100 इस तरीके से आएगा। लेकिन मैं ऑटो फिल के जरिए इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं जाके जी अपना शॉर्टकट से इस्तेमाल करता हूँ ALT EIS। जैसे ही करता हूँ वो विंडो ओपन होके आ जाती है। मैं यहाँ पे ट्रेंड पे जाता हूँ, ट्रेंड पे जाके मैं ओके करता हूँ। ये देखें जी ये ऑटो फिल होके आ गए। अब इसको मैं अगर बिल्कुल इक्वल में डिवाइड करना है, मैं यहाँ पे 0 से लेके 100 तक अगर करूंगा तो ये 25 5 का जो स्टेप है वो बन जाएगा।
इसके लिए मैं फिर जाके यहाँ पे ये इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जा अपनी शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ जी। शॉर्टकट की प्रेस करके यहाँ पे मैं ट्रेंड पे जाता हूँ। ये हमें बता भी रहा है कि स्टेप 25 कब आना है। मैंने ऐसे क्लिक करता हूँ, ये देखें जी 25, 50, 75 और 100। ये तो था जी इस विंडो में ट्रेंड का यूज। आगे इसमें है जी डेट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ी सी अपनी स्क्रीन मूव कर लेता हूँ। स्क्रीन मूव करके मैं यहाँ पे जाता हूँ जी। मैं यहाँ पे जाके डेट लिखता हूँ। आज डेट है जी 26/5/2024। मैंने ये डेट आज की लिख दी। अब इसको मैंने डाउनवर्ड फील्ड करना है। डाउनवर्ड फील्ड करने का तरीकेकार वही है, मैं फिल में जाऊं, फिल में जाके कर लूं। लेकिन मैं क्योंकि आप शॉर्टकट आपको बता चुका हूं, मैं अपना शॉर्टकट यूज करता हूं Alt+E+I+S। साथ ही ये सीरीज वाली विंडो ओपन होके आ गई। इसमें अब जाके जी पहले तो ये है कि स्टेप 1 बाय 1 का रखना है। मैं स्टेप 1 बाय 1 का रख लेता हूँ। अगर यहाँ पे 2 करना है, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन डेट आएगी। मैं यहाँ पे पहले 1 बाय 1 रख के मैं यहाँ पे जाता हूँ जो ओके करता हूँ। ये देखें जी 26, 27, 28 1 बाय 1 एक एक डेट उसमें प्लस होती जा रही है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ जी। मैं कंट्रोल Z करके दोबारा पे जाके अपना शॉर्टकट प्रेस करता हूँ Alt+E+I+S। जैसे ही मैं करता हूँ जी ये वही विंडो सीरीज वाली दोबारा ओपन होके आ गई। मैं यहाँ पे 2 का स्टेप करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें जी अब 26 है, 27 नहीं है, 28। इसी तरीके से एक डेट छोड़ के एक डेट यहाँ पे आ रही है। अब मैं यहाँ पे जाके डेट इंसर्ट करता हूँ जी 27/5/2024। और मैं इसको नीचे फिल करना चाहता हूँ। फिल करने के लिए मैं यहाँ पे फिल में जाता हूँ। फिल में जाके यहाँ सीरीज में जाता हूँ। सीरीज में जाने के बाद यहाँ पे मैं वीक डे पे को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ये जी आप यहाँ पे देखें 1 जून और 2 जून नहीं आया, क्यों? ये सैटरडे और संडे है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख के टेक्स्ट का एक फंक्शन यूज करेंगे। क्या करेंगे जी, इसको लेके इसमें से हम डे निकालते हैं जी, कौन सा डे है इस डेट पे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं, इसको जाके मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ राइट डाउन कॉर्नर पे, ये देखें जी संडे और सैटरडे जो है वो, उनके अलावा ये जो डेट्स है ये शो हो गई। अब आगे चलते हैं जी। आगे चल के मैं दोबारा से ये डेट इसी तरीके से इंसर्ट करता हूँ जी। ये डेट इंसर्ट कर दी। इसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद मैं फिल में जाता हूँ। फिल में जाके सीरीज में जाता हूँ। सीरीज में जाने के बाद ये मैं मंथ करता हूँ। ये अगर एक एक मंथ के बाद का है, स्टेप 1 रख लेते हैं। अगर एक मंथ छोड़ के एक मंथ लेना है, स्टेप 2 रख लेते हैं। मैं लेकिन 1 ही रख के यहाँ पे ओके करता हूँ। ये देखे जी 5वां, 6वां, 7वां, 8वां इस तरीके से ये महीने शो हो रहे हैं। इसके बाद जी मैं आगे चलता हूँ। आगे चल के मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ। डेट लिख के मैं इसको फिल फिल जहां तक करना है वहां तक ये मैं सेल सिलेक्ट करता हूँ। जिस सेलेक्ट करने के बाद मैं फिल में जाता हूँ। सीरीज में जाता हूँ, ये विंडो ओपन होके आ जाती है। मैं ईयर में जाता हूँ। स्टेप मैं ईयर में भी 1 का ही रखता हूँ। मैं जैसे ही ये ओके करता हूँ, ये देखें जी ईयर आ गया 24, 25, 26। बात करते हैं जी जस्टिफाई कैसे वर्क करता है। उसके लिए मैंने ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे जाता हूँ। बेसिकली ये सेंटेंस सारा AT में लिखा हुआ है, लेकिन ये हमें शो हो रहा है AX तक। हम इसको वर्टिकल शो कर सकते हैं जस्टिफाई के जरिए, यानी कि इस इस रो के बाद इस रो में, इस रो में, इस रो में, इस तरह वर्टिकली ये सारे का सारा सिंटेक्स शो हो जाएगा। तो इसके लिए इस सेल में जाते हैं जहां पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है। फिल में जाके हम जैसे ही ये जस्टिफाई पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये एक विंडो ओपन होके आ जाती है। टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज। मैं कहता हूँ जी ओके। ये देखें जी ये एक जो सेल में डाटा था, जो वो वर्टिकली कैसे डिस्प्ले हो गया।
मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ जी। कंट्रोल जी करके मैं इसकी जो कॉलम की विड्थ है मैं इसको बढ़ा देता हूँ। अब अगर मैं यही स्टेप करता हूँ, अब देखें जी, ये मैं फिल में जाके ये जस्टिफाई जैसे ही करता हूँ, ये विंडो ओपन होती है, मैं ओके करता हूँ, तो ये दो सिर्फ रोज में डाटा आ गया है। यानी जितनी कॉलम की विड्थ होगी उस हिसाब से वो ऑटो ही एडजस्ट हो जाएगा। तो ये तो था जी एक छोटा सा बटन फिल, जो कि होम के टैब के एडिटिंग ग्रुप में एक छोटा सा बटन है। उसके कमालात थे कि वो क्या क्या वर्क कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।